क्लास फोर्थ की जॉब्स को लेकर वक्तन फ़वक्तन हर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की और क्लास फोर्थ की जॉब को लेकर बच्चों ने बहुत सारी फ़ोन कॉल्स किए। हम ये मानकर चलेंगे कि लगभग 2 दिन से बच्चों ने सोने नहीं दिया है। 24/7 फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि जनाब, जो हमने अपने सिलेबस में देखा था उससे जो हमारा पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आया। ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि KS और IAS के पैटर्न जैसा पेपर आया था और हमें पेपर देने में काफ़ी मुश्किलात हुई हैं। जो हम पढ़ कर गए थे वो बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसा सब भी कहा जा रहा है उन बच्चों का। साथ ही साथ एक और मुद्दा जो अहम है कि क्या स्टेटहुड का स्टेटस जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा, क्या बहुत ही जल्द असेंबली के इलेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी CM जनाब कुविंदर गुप्ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। और सबसे पहले सर क्लास फोर्थ पे सवाल होगा कि बच्चों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में पहले तो नौकरियाँ नहीं आती, इस बार नौकरियाँ आई और एक काफ़ी अच्छा हमारे पास एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी जॉब में नौकरियां हासिल करने के लिए। लेकिन बच्चों ने ये कहा है और ये मानकर वो चल रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था उसमें से पेपर काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस आया है। हम ये मान कर चलें कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था और हमने जो पढ़ कर गए थे वो पेपर ही बिल्कुल नहीं आया। खैर, मैं काफ़ी दिन से आउट ऑफ स्टेशन था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो जानकारियाँ मिली उसमें यही कहा गया है कि जो क्वेश्चंस वगैरह आए थे जिस लेवल के क्लास 4 के लेवल के होने चाहिए उससे कहीं बढ़कर थे। मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ। और अगर ये क्लास 4 का एग्ज़ाम था तो उसी लेवल के क्वेश्चन डाले जाने चाहिए थे, ये तो ज़रूरी है। और अगर इसमें रोष और काफ़ी इसके बारे में लोगों की तरफ से फीडबैक आ रही है तो ज़रूरी इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी और करनी भी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे जिनको बड़ी उम्मीद थी बहुत देर से, जो नौकरियों को लेकर के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं जो एक कहना है वो कहीं ना कहीं हल हो। दूसरा ये भी मेरा कहना है कि अब उसका क्राइटेरिया क्या रहा, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर क्लास 4 का पेपर था तो उसमें MA पास लोग या दूसरे इस प्रकार के लोग नहीं आने चाहिए थे, उसी लेवल के लोग आने चाहिए थे, जैसे 12th पास या इस प्रकार की कोशिश। बिल्कुल यहाँ पे ये भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जो थे वो ग्रेजुएशन बेस के थे जो पेपर दे रहे थे और पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों ने उन्हें खुद देखा है। अब लेवल 4 की नौकरियाँ हैं, ग्रेजुएशन बेस के बच्चे आ रहे हैं, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, तो बच्चों के लिए तो एक मुसीबत ही बन चुकी है। क्या सर आप इंतज़ामिया से बातचीत करेंगे, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत होगी? क्या भाजपा के अंदर इस वक्त आपका एक बहुत बड़ा वजूद है और इसी सब को लेकर चलते हुए क्या आपका फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे बात करना? बिल्कुल सही बात है। एक तो पिछली सरकारों के होते हुए मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नौकरियाँ यहाँ पर आनी चाहिए थी उससे हमारे लोग कहीं ना कहीं वंचित रहे। अब एक उम्मीद थी लोगों को कि कहीं ना कहीं ये जो नौकरियां वगैरह लगनी है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, उसमें पास हों और जल्दी से जल्दी उनका कोई रोज़मर्रा का गुजारा है वो चले। तो उसी उम्मीद के साथ सभी लोगों ने 4.5 लाख के लगभग, जो मेरी जानकारी आया है कि फॉर्म भरे गए, लेकिन 8,600 उसमें सिर्फ पोस्टें थी। तो नंबर एक तो पहले मैं सरकार को, इंतज़ामिया को ये भी कहूँगा कि जल्द से जल्द प्राइवेट सेक्टर्स में भी इस प्रकार की पोस्टें निकालने की कोशिश करें, ताकि लोग, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाला यहाँ पर हिसाब है, बेरोज़गारी बहुत है और उसके साथ ही अभी हमारे पुराने मुद्दे जो डेली वेजेस के मुद्दे या कोई 10+2 के इस तरह से पुरानी सरकारों के कारण से जो फंसे हुए हैं, उनमें से भी कुछ लोग रेगुलराइज होंगे। तो इस सारे माहौल में कितनी नौकरियां लोगों को हो पाएंगी, इसके लिए एक बार दोबारा विचार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर ये भी अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली ऐसा भी है कि क्या स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को जल्दी मिलने वाला है? सोर्सेज की जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक ही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी। देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब सदन के अंदर चुने हुए 542 लोगों के सामने में ये बात कहते हैं तो उसका कोई अर्थ होता है। कुछ विशेष कारणों के कारण से ये जो स्टेटहुड लॉ एंड ऑर्डर के मसले के कारण से वापस लिया गया था धारा 370 के बाद, तो जल्द स्टेटहुड यहाँ पर
मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार का वादा है और जो वो कहते हैं वो वादा पूरा करते हैं। रिस्टोर करने के बाद क्या हम ये भी मान के चलें कि बहुत जल्द असेंबली के इलेक्शंस भी होने वाले हैं? देखिए, असेंबली इलेक्शन तो होने ही चाहिए, काफ़ी समय हो चुका है और मुझे लगता है कि इस दौरान बहुत से ऐसे काम जो जल्दी किए जाने चाहिए थे किए भी हैं। बहुत सी चेंजेस जम्मू कश्मीर में आई हैं, उस सब को देखते हुए इलेक्शन होना ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी से लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और आज ज़रूरत है लोगों को चुना हुआ नुमाइंदा मिले। जिस प्रकार से पंचायत के, बीडीसी के, डीडीसी के इलेक्शन हुए, इस प्रकार से अब इलेक्शन कराना संभव है और उम्मीद है कि इसी साल इलेक्शन डिलिमिटेशन के बाद हो जाएंगे। क्या लगता है कि सर डीडीसी के बाद अब ख़ानदानी राज जो है कश्मीर के अंदर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो ख़त्म हुआ है? देखिए, लोगों को खुद सोचना चाहिए। ये राजनीति में सही लोग चुन करके आएँ, उनको ही वोट करें। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपनी वोट डाल लें, लेकिन सही तरीके से सही लोग चुन करके आएँ और जो पुराने समय में हमारे साथ होता रहा है कम से कम वो ना हो। इस तरह के नुमाइंदों को चुनना चाहिए। डीडीसी के रिजल्ट के बाद भाजपा कितनी मजबूत हुई है, क्या मानकर चलें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेन आधार जम्मू प्रोविंस में है, ये हम मानते हैं। लेकिन कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सभी जगह इलेक्शन लड़ा, उनको बहुत सी सपोर्ट मिली। ये पहली बार हुआ है और हमें उम्मीद है आने वाले असेंबली इलेक्शन में लोग हमारी नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और जिस प्रकार से दूसरी स्टेट्स में हम जीत करके आए हैं, जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत हमें मिले, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जनाब कुविंदर गुप्ता जी, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। और साथ ही साथ बात हुई क्लास 4th पे जो जॉब वैकेंसीज़ की इस बार जो पोस्टें आई थी, उन पे बच्चों ने इम्तहानात तो दिए लेकिन बच्चे निराश हैं, कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस था सारा पेपर। उसके बाद जो पैटर्न था वो भी कहीं हाथ बाहर से था। और उसके साथ साथ सबसे ख़ास बात जो मानकर हम चलें तो वो ये है कि मैक्सिमम बच्चे जो थे वो ग्रेजुएशन लेवल के थे। हालांकि 10+2 की नौकरियां थी और लेवल 4th की नौकरियां थी, तो इसमें ज़्यादा लेवल 4th के ही बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिला। तो इसके साथ साथ रिस्टोर और स्टेटहुड का दर्जा जो है वो होगा या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल इनका भी मानना है और कहना है कि बिल्कुल बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा। असेंबली के इलेक्शंस भी उम्मीद रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे सुकून बना रहे, अमन बना रहे, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा या बाकी जो मांगे की जा रही हैं उनको लेकर चलते हुए आते वक्त में जो भी तस्वीरें दिखें वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के हक इंसाफ के लिए ही हों। फिलहाल एक छोटी सी मुलाकात थी, आप दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें डेली तस्कीन।